तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो ये डेली आपकी क्लास होने वाली है जिसमें हम आपका DSSB या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BPSC TRE 3.0 किसी भी प्रकार से अगर आपके एग्जाम में हिंदी आती है तो यहाँ पर आपको हिंदी की डेली प्रैक्टिस कराई जाती है। इससे पहले मैंने आपकी 80 क्वेश्चन के रोज डेली आपके यहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं, तो आप जाकर उन्हें भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें ऐड करके आपको दिया जाता है, ताकि कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके हिंदी में से पूरे के पूरे नंबर आपको मिल जाए। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका DSSB के जो भी आपके PYQ है उन सबको इंक्लूड करके जो है आपको डेली क्लासेस दी जाएगी। डेली जो है आपके यहाँ पर PYQ कराए जाएंगे और आप PYQ कर लो, प्लस जो आपको डेली क्लासेस कराई जाती है जिसमें हम आपके कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट की क्लास को भी ज्वाइन कर लेना। वो सभी क्लासेस जो है आप सभी के लिए फ्री है। तो यहाँ पर डेली आपके 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी जो कि आपके DSSB में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको डेली क्लासेस की अपडेट मिल सके। अगर बात करें आपका DSSB की, तो यहाँ पर आपके जर्नल हिंदी के 20 क्वेश्चन आपके आते हैं और हिंदी का आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। प्लस इसमें आपको टाइम भी बहुत कम देना होता है। टाइम कैसे, आप एग्जाम में 2 या आप कह सकते हो 4 से 5 मिनट में आप 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे। और बाकी जैसे आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, इसमें आप टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हो जिससे आप उन भी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लो। तो हिंदी को बहुत ही कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है, प्लस सारे क्वेश्चन सही करने हैं। 20 में से 20 का हमारा टारगेट रहेगा और जितने भी प्रीवियस ईयर आज तक आ चुके हैं उन सभी को जो है आपको कराया जाएगा। बस आपको सपोर्ट दिखाना है। डेली क्लासेस के लिए आप सभी बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपका पूछा है आवरण शब्द का विलोम है। तो यहाँ पर पूछा है आवरण शब्द का विलोम बताना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। सिलेबस क्या है ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है, तो सिलेबस जरूर चेक कर लेना। तो आवरण का क्या होता है आपका अनावरण, क्या होता है आवरण का अनावरण, घूंघट, आईना, ये सब बिल्कुल आपके अपोजिट हो गया। तो याद रखना आवरण का क्या होता है आपका अनावरण। ठीक है, एग्जाम में हम इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी गलत कर देते, तो आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी। यहाँ पर बात करें आपको यहाँ पर जोड़कर बताना है। ये 4 शब्द दी है, तो यहाँ पर आपसे जो एग्जामिनर है वो ये जानना चाह रहा है कि आपको शब्दों की कह सकते हो पर्यायवाची या विलोम शब्द की कितनी अच्छी पहचान है। तो इसी टाइप से इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए, तो इनमें से आपको बताना है। अगर आपको पता है खग को क्या कहते हैं, तो खग को क्या कहते हैं, विहग कहते हैं। क्या कहते हैं, खग का विलोम क्या है, विहग क्या है। ऐसे आपका चपला, चपला किसे कहा जाता है, विद्युत को कहा जाता है। चपला किसे कहते हैं, विद्युत को कहते हैं। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो, जैसे कि क्या होगा, ए का जो है आपका ग होना चाहिए। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, आपका इसमें भी गे है और इसमें भी गे। आगे बात करें आपका यहाँ पर चपला, चपला क्या होगा आपका विद्युत, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। आगे बात करें आपका तलवार, ठीक है, क्या है आपका तलवार। तो तलवार को क्या कहा जाता है आपका खड़ंग जो है तलवार को कहा जाता है। तो ई का क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। चलिए ई का ए देखते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही दिया है। तो आपको याद रखना है क्या हो गया आपका यहाँ पर खग, क्या हो गया आपका यहाँ पर विहग हो गया। चपला कैसे कहा जाता है, विद्युत को कहा जाता है। ऐसे आपका सीलर क्या होता है आपका अंबु होता है और आपका तलवार क्या होता है आपका खड़ंग होता है। तो ये चारों को याद रखना, इनसे अगली बार क्वेश्चन बन जाएगा कि आपका यहाँ पर चपला का विलोम क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये आपका बिल्कुल ठीक है। आगे चलेंगे आपका यहाँ पर, तो यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपका शेर दहाड़ता है, यह वाक्य खालिस्तान क्रिया का उदाहरण है। तो मैंने आपकी क्रिया से रिलेटेड क्लास कराई है, आप देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बताया क्रिया कितने प्रकार की होती है। अगर आप कर्म के आधार पर डिफाइन करते हो, क्रिया 2 प्रकार की होती है। कौन सी, आपकी अकर्मक प्लस आपका सहकर्मक। अकर्मक और सहकर्मक को पहचानने की ट्रिक क्या है, आप उसमें क्या का यूज करके देख लो। क्या का यूज कैसे, अगर आपको शब्दों में पूरा जो आपका वाक्य दिया इसमें अगर आपको क्या का आंसर मिल जाता है तो आपकी सहकर्मक हो जाती है। अगर आपको क्या का आंसर नहीं मिलता तो आपकी अकर्मक हो जाती है। सिर्फ ये चीजें देखनी है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, शेर दहाड़ता है। अगर हम यहाँ पर क्या का क्वेश्चन पुटअप करें, शेर क्या दहाड़ता है, तो आपको आंसर मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा आपका अकर्मक हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अकर्मक। आगे चलते हैं आपका, यहाँ पर आपका एकर्मक सहकर्मक दोनों समझाए हो, आप पढ़ सकते हो। वैसे मैंने बता दिया, सिर्फ इतना याद रखना, एकर्मक कहाँ पर होगा जहाँ पर आपको क्या का आंसर नहीं मिलेगा, सहकर्मक कहाँ पर होगा जहाँ पर आपको क्या का आंसर मिल जाए। बाकी डिटेल में आपको इसके ऊपर क्लास प्रोवाइड करा दी जाएगी। आगे बात करेंगे आपके यहाँ पर विधवा शब्द का अन्य लिंग है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है विधवा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो विधवा का पूछा है, विधव है, विधव है, ये तो कोई शब्द ही नहीं होते। एक तो आपको हिंदी में इस चीज का
ध्यान देना है कि जो शब्द आपने कभी लिखे, पढ़े, देखे ही ना हो तो वो शब्द आंसर में नहीं होगा, या आपने विधव कहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो इस प्रकार से आपके तीनों ही ऑप्शन कट जाएंगे। सिर्फ आपने विधुर पढ़ा है, क्या पढ़ा है? विधुर पढ़ा है। तो विधवा का क्या होता है? अन्यलिंग विधुर कहा जाता है। तो आपका सी बिल्कुल सही है। अन्यलिंग से तात्पर्य यहाँ पर विधवा को किसी और लिंग में क्या कहकर पुकारा जाता है? तो आपका यहाँ पर पुरुष लिंग में क्या कहते हैं? विधुर कह देते हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होता है। आगे चलते हैं। जिस शब्द में किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखो, धातु क्या होती है? आपने यहाँ पर क्रिया ही हो गई। धातु क्या होती है? आपकी क्रिया होती है। लेकिन धातु किस में कहते हो? संस्कृत में। लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? हिंदी है, तो ये तो होगा नहीं, धातु तो आपकी होगी नहीं। आगे बात करें क्रिया। क्रिया ही क्या होता है? किसी काम का करना या फिर होना पाया जाए वो ही आपका क्रिया, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो वर्ब। क्या बोलते हो? इंग्लिश में आपकी वर्ब हो जाती है, और हिंदी में आपके यहाँ पर क्रिया, और संस्कृत में आपकी धातु। ये चीजें याद रखनी है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दों के पीछे लगता है। कोई शब्द है उसमें आप बाद में लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। ऐसी क्रिया विशेषण क्या है? आपका यहाँ पर अव्यय का प्रकार हो गया। तो ये चीजें आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर? सी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है प्राण शब्द का वचन खाली स्थान में प्रयोग होता है। प्राण क्या है? तो हमेशा याद रखना, प्राण हो गया, जनता हो गया, ये सारी चीजें जो आपकी बहुवचन में प्रयोग की जाती है। किसमें होती है? बहुवचन में। कैसे पता कर सकते हो? आप इन सबका यूज करके देख सकते हो। जैसे कि प्राण निकल गए, क्या कहा? निकल गए। तो ये वाला गए कब लिखा जाता है? जब आप बहुवचन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हो, तमीज में कह रहे हो, ठीक है। और तमीज तभी कहा जाता है किसी भी, अगर आप महान व्यक्ति को देखा जाए तो उन्हें आप बहुवचन में कहकर पुकारते हो। क्यों? क्योंकि आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो ऐसे ही आपका प्राण हो गया, इन्हें आप हमेशा बहुवचन में कहोगे। तो प्राण निकल गए तो क्या है? बहुवचन का। ये नहीं कहा जाता प्राण निकल गया, ये नहीं कहते। क्या कहते हैं? बहुवचन में ही कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या होगी आपकी? सी हो जाएगी, बहुवचन बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं ये 3 शब्द, हस्ताक्षर काफी बार पूछा जा चुका है, दर्शन और आंसू, ये तीनों भी आपके क्या है? सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द है। प्लस आप इसमें क्या जोड़ लो? अभी हमने क्या पढ़ा? प्राण पढ़ा, ठीक है। ये चारों शब्दों को हमेशा याद रखना। प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू, बार बार पूछे जाने वाले शब्द। आगे बात करेंगे आपका उपत्यका का अर्थ है। तो यहाँ पर क्या पूछे? 2 पहाड़ों के बीच का स्थान, या जिस कार्य को संपन्न करना कठिन हो, अपनी शक्ति के अनुसार, या फिर जहां पहुंचना असंभव हो। तो क्या हो जाता है? 2 पहाड़ों के बीच का ही स्थान क्या होता है आपका? उपत्यका होता है। इसमें 2 पहाड़ों के बीच में जो भी स्थान होता है उसे ही कहा जाता है। तो याद रखना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, काफी पूछा जाता है। और जो भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, वही सभी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। कोई भी आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर बात करेंगे जोड़कर आपको लिखना है। तो धीरे धीरे क्या है? मैंने आपको अव्यय पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें आपको क्या मिल गया? धीरे धीरे क्या है आपका? अव्ययी समास हो गया, तो अव्यय हो गया। आगे बात करें आपका नटका, महावीर, दुपट्टा और मारपीट। मारपीट की भी बताई थी, क्या थी? द्वंद। जहाँ पर आपको ये साइन मिल जाए तो क्या होता है? द्वंद होता है। दोनों का ही यहाँ पर क्या होता है? समान कह सकते हो, दोनों की ही यहाँ पर महानता होती है। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर द्वंद हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या देख सकते हो? आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। आपको ऑप्शन का भी यूज करना है। जितना ज्यादा आप ऑप्शन का यूज करोगे उतना ज्यादा आप बेटर एग्जाम में कर पाओगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको 5 का ही पता हो, अगर आपको 2 का भी पता है तो आप ऑप्शन के थ्रू सही आंसर पर पहुंच सकते हो। तो हमने क्या पढ़ा था? धीरे धीरे पढ़ लिया था। तो धीरे धीरे का क्या था आपका यहाँ पर? क्या बिल्कुल सही था। ऐसे हमने आपका मारपीट पढ़ा था। मारपीट क्या था? द्वंद था। तो द्वंद का क्या था आपका यहाँ पर? क्या था? तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही है। बाकी देख लेते हैं आपका क्या हो गया? धीरे धीरे अव्यय हो गया, ठीक है। आपका नट का, ठीक है, ये क्या होता है आपका? तत्पुरुष कहा जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को कहा जा रहा है, ठीक है। प्लस अगर आपकी वहां पर बात करें महावीर, क्या हो गया आपका? महावीर कर्मधारय, ठीक है। क्यों? क्योंकि कहा वीर है, ठीक है। महावीर मतलब वीर जो है वो क्या है? बहुत ही ज्यादा महान है। तो यहाँ पर क्या करें? कर्मधारय, यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नकटा क्या हो गया? इसमें हम क्या करते हैं? नाक से कटा हुआ। तो क्या हो गया? इसमें आपने यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग कर लिया। कहाँ है पर कारक चिन्ह का प्रयोग करते हो? तत्पुरुष में। ये चीजें याद रखनी है। आगे बात करें दुपट्टा। दुपट्टे में क्या है आपका? दुपट्टा मतलब आपकी संख्या को बता रहा है, दुपट्टा। तो क्या हो गया आपका? इसमें द्वंद हो गया। इस प्रकार से आपको चीजें याद रखनी थी। आगे चलेंगे। आगे है अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता, इस वाक्य में सवर्णाम है। आपका क्या पूछा? सवर्णाम। संज्ञा हो, सवर्णाम हो, विशेषण हो, अव्यय हो, अविकारी हो, निपात हो, हर एक चीज मैंने आपकी क्लास कराई है, डिटेल में कॉन्सेप्ट कराया। अगर आपने भी क्लासेस देखी होगी तो कोई भी क्वेश्चन गलत आप कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या है आपका? सवर्णाम आपसे पूछा है। सवर्णाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त किए जाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पर क्या करोगे? अंधेरे में प्रयुक्त करोगे, नहीं। तो दिखाई देना क्रिया हो गई। नो नहीं जो है आपका
यहाँ पर अलग हो गया, तो ये मी भी क्या हो गया आपका नहीं निपात हो गया, भी आपका अव्यय हो गया, में जो है आपका यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया। तो इसमें एकमात्र क्या बचा, कुछ। कुछ क्या है आपके यहाँ पर सवर्नाम है। कुछ क्या बता रहे हैं यहाँ पर अनिश्चयवाचक को बता रहा है। कौन सा सवर्नाम है, अनिश्चयवाचक सवर्नाम है। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर पूछा आपको जोड़कर बताना है। ये आपके यहाँ पर कुछ मुहावरे और यहाँ पर इसका जो है आपका यहाँ पर सोल्यूशन बताया गया है। तो इसमें से बताना है कौन सा किसका है। अब सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ क्या है, पेट में चूहे कूदना, बचपन से कहते आए हो। क्या कहते हो, पेट में भाई चूहे कूद रहे हैं, मतलब बहुत तेज से भूख लगना। सीधा इसी से आप आंसर चेक करते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको गै मिल गया। क्या है आपका यहाँ पर लास्ट में जो है आपको गै मिलना चाहिए। तो ई में जो है गै किस में, सिर्फ आपका सी में। बाकी ऑप्शन को चेक भी करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ना सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, बल्कि ये भी बताया जा रहा है एग्जाम में आपको कितनी जल्दी से आपको क्वेश्चन पूरे करने हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गया आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक है। बाकी देखते हैं आपका यहाँ पर क्या आ गया, घाट घाट का पानी पीना, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना। क्या होना, बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होना। तो आपका ख हो जाएगा। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मतलब प्रास्त कराना, हराना, मतलब किसी को हरा दिया बुरी तरह से। ऐसे क्या है, बाल न बाका होना, मतलब हानि ना होने देना। कहते हैं ना कि इसका बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, या आपने फिल्मों में सुना हो। तो क्या होता है, हानि न होने देना। तो आपका इस प्रकार से सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। आप सभी शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके साथ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम आपको डेली इसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस करा पाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये कर लोगे तो हिंदी में तो आपके नंबर कभी भी कम नहीं आएंगे। क्लासेस करो आराम से, अच्छे से प्रैक्टिस आपको कराई जा रही है, क्लासेस भी कराई जाती है। बस इतना कर लो, हिंदी में आपके 20 में से 20 आ जाएंगे। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर 91, यहाँ पर पूछा है गुरु प्लस आज्ञा। गुरु प्लस आज्ञा में यहाँ पर कौन सी संधि दी गई है। तो गुरु प्लस आज्ञा में बतानी है, गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है, यन है। अभी तक मैंने आपको यहाँ पर संधि नहीं कराई। संधि की क्लास आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से संधि आपके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, गुरु प्लस आज्ञा में जो है आपकी यन संधि पाई जाती है। भाई कैसे पाई जाती है, चलिए उसे भी समझते हैं। ठीक है, तो क्या होता है आपका यहाँ पर यन संधि इसमें होगी। तो चलिए इसे समझते हैं। तो गुरु प्लस आज्ञा मतलब आपका गुरु आज्ञा। इसमें आपको यन संधि का उदाहरण है। यह आपका हास्य और दीर्घ। हास्य में क्या हो गया, ई उ ए री, ई के बाद जो है कोई भी असमान वर्ण आ जाए। असमान मतलब आपका यहाँ पर क्या आ गया, आ गया। ठीक है, ई आ गई, तो इसके बदले में आपका य और उ, अथवा औ के बदले में व और ऋषि के बदले में रै का प्रयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, ऋषि के बदले में रै का प्रयोग किया जाता है। तो उसे ही आपका यन संधि कहते हैं। तो डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे चलेंगे। पर्यंत यह शब्द खालिस्तान समास का उदाहरण है। तो पर्यंत बताना है किसका है, बहुवीरी द्वंद आपको दिख नहीं रहा, अव्यय कोई ऐसा यहाँ पर है नहीं। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर पर्यंत मतलब आपका तत्पुरुष। क्यों, क्योंकि इसमें हमने कारक चिन्हों का प्रयोग किया। किस प्रकार से, ठीक है, समास विग्रह करने पर जो है आपके कारक का मतलब पर्यंत, जो लगातार लगा हो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से जो आपका पर्यंत तत्पुरुष समास का उदाहरण है। समास मैंने इतने अच्छे से कराया, अगर किसी ने समास देखे हो तो कोई भी समास गलत नहीं करोगे। मेहमान आए होंगे, यह वाक्य खालिस्तान काल में है। तो पूछा आए होंगे, सारे काल कराए हैं। आपका भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के बारे में बताया, समझाया, उदाहरण भी बताया किस प्रकार से आप पहचान सकते हो। हर एक ट्रिक आपको बताई गई थी। तो इसमें है होंगे, तो क्या कहा, होंगे। और इसमें बताया मेहमान आए होंगे, तो इसमें कौन सा काल आपका हो सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका संदिग्ध भूतकाल होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर क्या है, हमें संभावना लग रही है, हम पक्का 100% नहीं है। तो वर्तमान तो होगा नहीं, सिंपल सी। भविष्य भी नहीं होगा। भविष्य कब होता, मेहमान आए, आएंगे, इस प्रकार से होता तो आपका भविष्य हो जाता। वाक्य का प्रयोग गलत, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भूतकाल है, क्यों, क्योंकि इसमें संदिग्ध भूतकाल है। इसमें हम संभावना करें कि मेहमान घर पर आए होंगे, हमें नहीं पता कि आए हैं नहीं आए, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि आए होंगे। और वो भी बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की कर रहे हैं। आपके भूतकाल की जो समय हो चुका है उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बात करें 10 ग्राम सोने की पायल में जो आपका 10 ग्राम है, यह किसे बताता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 10 तो आपको गिनती को बता रहे हैं, 10 क्या बता रहे हैं, संख्या को, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया, ग्राम दे दिया। तो ग्राम को आप क्या करते हो, गिन थोड़ी सकते हो। तो ये सारी चीजें क्या होगी आपकी परिणामवाचक। ठीक है, विशेषण कराया था, गुणवाचक भी, संख्यावाचक, सवर्नामिक बताया था। ऐसे आपका परिणामवाचक भी बताया था, जिसमें आपका क्या था, परिणामवाचक 2 प्रकार के होते हैं, जिसे आप, एक तो बिल्कुल निश्चित है, दूसरा आप अनिश्चित, जिसे बता नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या आपका 10 ग्राम बताया, तो क्या क्या बता रहे, आपका निश्चित परिणामवाचक हो गया। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चलेंगे आपका
यहाँ पर पूछा है संज्ञा और सर्वनाम विशेषण और क्रिया जिस रूप में संख्या का बोध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है। अब ये बताओ कि लड़का है, ठीक है, या हमें पता है कि एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है, संख्या एक है यहाँ पर, एक लड़के के बारे में, तो कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ पर एक वचन है, क्या है, एक वचन है, वहीं हमने लड़के कर दिए, तो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो हमें पता लग गया कैसे, क्योंकि हमें यहाँ बहुवचन दिख रहा है। तो किसके बारे में बताता है? ये हमें वचन के बारे में बताता है, तभी हम बता सकते हैं कि एक के बारे में बताया, बहुवचन के बारे में। तो संख्या का बोध वचन हमें कराते हैं, तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। क्रिया के जिस रूप में कार्य व्यापार संपन्न होने के समय का बोध कराए। यहाँ पर क्या बताया कि कार्य हो रहा है, संपन्न हो रहा है, उस काल को क्या कहते हैं? क्रिया हो गया, धातु हो गया, आपका काल हो गया, कर्म हो गया। तो यहाँ पर क्या पूछे? क्रिया के जिस रूप को कार्य व्यापार संपन्न होने का समय का बोध करा रहा है। यहाँ पर क्या बताया? टाइम बता रहा है। तो टाइम किस में बता रहे हैं? आप काल में बताते हो। टाइम किस में बताते हो? आप काल में बताते हो। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कार्य संपन्न होने का भी बोध कराए वो हो जाएगा आपका काल। और क्रिया किसे कहते हैं? जहाँ पर काम होना या फिर करना पाया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है भूतकाल, आपका भविष्यकाल और आपका वर्तमान काल के यहाँ पर एग्जाम्पल लिखिए, कौन सा क्या होगा। तो मैंने बताया था वर्तमान काल जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, बिल्कुल वही हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तुम जाती हो, बिल्कुल ठीक है। अब ये देख लो, आपका यहाँ पर सेकंड का ए किसमें है, तो इसमें आपका यहाँ पर सेकंड का ए मिल गया। आगे बात करेंगे, आपका इसमें है भूतकाल, ठीक है। भूतकाल क्या मैं लिखूंगा, ठीक है, वे गए हो, तो ये क्या हो गया? आपका भूतकाल हो गया, ठीक है, क्योंकि भविष्य की बात बता रहे हैं। वे गए हो मतलब जा चुके हैं अभी, ठीक है। भविष्य में क्या होगा? मैं लिखूंगा, जैसे बताया था आपको अभी एग्जाम्पल में। तो क्या आ जाएगा? खे आ जाएगा। तो आपका बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आई। दाल भात में मूसलचंद, यह लोक व्यक्ति का अर्थ है, इसका मतलब बताना है क्या है। अब यहाँ पर दाल भात मिल गया, तो कभी भी जो शब्द आपको मुहावरे में दिया हुआ है वो कभी भी नहीं होगा। तो दाल भात जिसमें भी है उसे आप कट कर दीजिए, ये कभी भी आंसर नहीं होगा। और इनमें से कोई ये भी नहीं होगा। तो सिंपल सा बता, नहीं भी पता होता तो भी कर देते। व्यर्थ में दखल देना, ठीक है, देने वाले को क्या कहा जाता है? मूसलचंद कहा जाता है। दाल भात में मूसलचंद मतलब बिना बात के बकवास करे जा रहा है, ठीक है, व्यर्थ में ही दखल दे रहा है जबकि उसकी आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। दाल भात मिल गया, काट दिया, दाल भात मिल गया, ये भी काट दिया। याद रखना, जो दिया है उसका कभी भी वाक्य में उसी प्रकार से उसका अर्थ नहीं होगा, ये चीज़ याद रखनी है। आगे चलेंगे, जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। और जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। पर विशेषण किसे कहा जाता है? आप ये कमेंट बॉक्स में बताओगे, क्योंकि पढ़ाया हुआ है आपको पर विशेषण किसे कहते हैं। ये चीजें हो गई आपके। आगे चलेंगे, शयन शब्द में संधि आपको विभाजन करना है, बहुत ही ईजी, लेकिन बच्चे गलत करेंगे। तो शयन में मतलब क्या आ जाएगा? शय प्लस यन। शय का कोई मीनिंग नहीं होता, सिर्फ शय का मीनिंग नहीं होगा, और ये आदेश शय का भी मीनिंग नहीं होगा, और ये भी मीनिंग नहीं होगा। तो किस प्रकार से आप इसे विभाजित करोगे? ये हो जाएगी आपकी शय प्लस न। और इसमें कौन सी हो जाएगी? आपकी अनादि संधि। कौन सी होगी? आपकी अनादि संधि, क्योंकि तोड़ने पर इन दोनों का मीनिंग नहीं बचता, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? आपका शय प्लस अन। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट किया। DSSB में आपके 20 ही क्वेश्चन आते हैं हिंदी से रिलेटेड। और जो भी स्टूडेंट TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो मैं आपको 80 क्वेश्चन की मॉक टेस्ट करा रही हूँ आप उसे देख लेना। और जो स्टूडेंट नॉर्मल आप जनरल पेपर की तैयारी कर रहे हो 20 नंबर के लिए, तो उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बस आपको क्या करना है? लिटरेचर वाले क्वेश्चन नहीं करने, बाकी जो भी ग्रामर वाले क्वेश्चन है वो और कर लेना, आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। सिर्फ अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको डेली कराए जाते हैं, कॉन्सेप्ट की क्लासेस देख लेना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, और ये डेली आपको क्लासेस कराई जाएगी। बस आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम में जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो उनके साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलना। और आप ऐसे अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस बार जो आपको अपना जॉब का सपना सिलेक्शन का जो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही जो है हमारे साथ जुड़े रहें।